बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो का टॉपिक है काइंड्स ऑफ टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत की इकसाम। दर्जा हरारत की इकसाम तीन है। फर्स्ट एम्बिएंट टेम्परेचर, सेकंड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, थर्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फर्स्ट एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर की डेफिनेशन है वो टेम्परेचर जो किसी सिस्टम के इर्द गिर्द का होता है, इसे एम्बिएंट टेम्परेचर कहते हैं। हम इसकी डेफिनेशन यूं भी कर सकते हैं, वो टेम्परेचर या वो दर्जा हरारत जो किसी चलती मशीन के इर्द गिर्द का होता है, यानी हमारे सिस्टम की इर्द गिर्द जो भी टेम्परेचर होता है ना, इसे हम कहते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर। सेकंड है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की डेफिनेशन यूं हो सकती है, वो टेम्परेचर जिस पर किसी शय के मॉलिक्यूल्स की हरकत बंद हो जाए, यानी वो टेम्परेचर है जिस पर किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है जो कि मूवमेंट करते हैं, उनकी हरकत जो होती है, उनकी मूवमेंट जो है रुक जाए। इस अमल को हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। एब्सोल्यूट जीरो को हम वैक्यूम टेम्परेचर भी कह सकते हैं। वैक्यूम टेम्परेचर भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर को कह सकते हैं। सेंटीग्रेड में ये टेम्परेचर -273 होगा और फ़ारेनहाइट में ये टेम्परेचर -46 होता है। इसी तरह से थर्ड डेफिनेशन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो दर्जा हरारत जो किसी दिए गए टेम्परेचर में से एब्सोल्यूट सिफर यानी एब्सोल्यूट जीरो मनफी करने से हासिल होता है। यानी वो टेम्परेचर जो किसी दिए गए टेम्परेचर में से एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो टेम्परेचर को माइनस करे तो हासिल हो। यानी जो आपके पास टेम्परेचर है उसमें से एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को माइनस करो तो आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर आ जाएगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का फार्मूला है 80 से मुराद है एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज इक्वल टू है सेल्सियस प्लस 273। यानी अगर वो आपको देगा सेंटीग्रेड में होगा तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। अगर वो फ़ारेनहाइट में कहेगा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर फाइंड करो तो वो फ़ारेनहाइट में होगा, फ़ारेनहाइट प्लस 460। ठीक, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर को फाइंड करने के लिए आपको दो एग्जांपल्स के जरिए आपको बताया जाएगा। एक एग्जांपल में आपको सेंटीग्रेड की दी जाएगी और दूसरी आपको फ़ारेनहाइट की। यानी अगर आपको सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आपको पता है सेंटीग्रेड में टेम्परेचर, तो आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपके पास फर्स्ट गिवन है, कहता है वो आपके पास 27 सेंटीग्रेड कन्वर्ट इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी आपके पास C जो है आपके पास 27 है और आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर फाइंड करना है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर सेल्सियस में फाइंड करने का फार्मूला है AT इज इक्वल टू C प्लस 273। C आपके पास है 27, आपने C को पुट किया, इन दोनों को प्लस किया और 300 केल्विन आपके पास आंसर आया। यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर 300 केल्विन, और अगर सेंटीग्रेड में होगा तो उसका यूनिट केल्विन होगा। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 2, यहाँ पे आपको 40 फ़ारेनहाइट कन्वर्ट इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी 40 फ़ारेनहाइट को एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट करो। आपके पास फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 40 है और 80 यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपने फाइंड करना है। आपके पास फार्मूला है 80 इज इक्वल टू F प्लस 460, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज इक्वल टू F की जगह आपने 40 पुट किया प्लस 460, दोनों को प्लस किया, आपके पास 500 क्या आया, आपके पास 500, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर 500 आया आपके पास। 500 आप देख रहे हैं इसके साथ R लगा हुआ है, जिस तरह से इसके साथ K लगा था। K हमेशा सेंटीग्रेड यूनिट के साथ आएगा जिसे हम केल्विन कहते हैं। इसी तरह से अगर फ़ारेनहाइट में आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर को फाइंड कर रहे हैं तो उसमें जो यूनिट आएगा वो है R, और R को कहते हैं रैंकन। यानी R यूनिट, अगर आप फ़ारेनहाइट में बात करेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर की तो R इसका यूनिट होगा, और इसी तरह से अगर आप सेंटीग्रेड में बात करेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर की तो आपके पास केल्विन यूनिट होगा।